हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अनीता के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई थे जो सब एक साथ रहते थे। अनीता बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक भी बहुत अच्छा लड़का था। दीपक के माता पिता किराए के घर में रहते थे। अनीता को दीपक पसंद था और मन ही मन प्यार भी करती थी। अनीता के माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवार में आना जाना लगा रहता था। दीपक के माता पिता भी अनीता को पसंद करते थे। एक दिन अनीता के पिता को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन अनीता बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। अनीता की खुशी खुशी शादी हो गई। अनीता और दीपक बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से की। फिर दीपक को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और सारे परिवार एक साथ दीपक दिल्ली में रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये क्या, अनीता जिस दीपक से प्यार करती थी अब वो दीपक एकदम बदल चुका था। एक दिन दीपक अनीता के घर जाता है और अनीता को वहां छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं जाता है। दीपक ने अनीता के माँ बाप से कुछ रुपए की मांग की। अनीता के पिता को लगा कि शायद उसके दामाद को पैसे की जरूरत है, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़ी मुसीबत से 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर दीपक अनीता को साथ ले गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। कुछ दिन बाद फिर से दीपक ने अनीता को उसके मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपए का मांग किया। अब अनीता के पिता को लगा कि अनीता की जिंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेके कहीं से पैसे इकट्ठे किए और दीपक को दे दिए। अनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कितना प्यार करती थी दीपक से, पर अब दीपक का असली चेहरा उसके सामने था। दीपक के घर वाले पैसे के लिए अनीता पे बहुत अत्याचार करते थे, मारते पीटते थे। एक बार अनीता ने अपने माता पिता से पैसे मांगने से मना किया तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अनीता अपने माँ बाप के घर चली गई और दीपक पे मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं आया। अनीता अपने माता पिता पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अब वो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। अनीता हर बार दीपक को फोन करती और गिड़गिड़ाती। उसने दीपक को माफ करने का फैसला भी ले लिया था, लेकिन दीपक नहीं मानता था। अनीता दीपक से अब भी बहुत प्यार करती थी। एक दिन अनीता शाम को घर आ रही थी, तभी उसने दीपक को फोन किया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन दीपक नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन अनीता को बहुत ठेस लगा। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी दीपक नहीं माना। अनीता अंदर से इतनी टूट गई थी कि अब उसके पास हिम्मत नहीं बची थी। वो जीना नहीं चाहती थी। उसे लगा वो अपने माँ बाप पे बोझ बनकर नहीं जिएगी। इस जिंदगी से तो अच्छा मर जाना बेहतर है। और अनीता ने खुदकुशी कर ली। इस अनीता की क्या गलती थी और उसके माँ बाप जो कि अपनी बच्ची के आने की राह देख रहे थे, लेकिन अब अनीता लौटकर नहीं आने वाली थी। हमें कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए, हमें जिंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी को लड़कर ही जी जाती है, और हार गया वो मर गया। अगर दीपक उस दिन मान जाता तो अनीता आज बच जाती। और हमारे देश में आज दहेज के लिए पता नहीं कितनी ऐसी अनीताएं मर रही हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किसी एक के साथ ऐसा करोगे तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। हमें
दहेज का विरोध करना चाहिए। ना जाने दुनिया में कितनी लड़कियां दहेज का शिकार हो जाती हैं। इसमें उस मासूम लड़की की क्या गलती थी? बस इतना कि वो एक लड़की है। हमें अपने समाज में ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।